जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे डाउट पर बात करेंगे ना, जो वो हर बच्चा जो झारखंड पॉलिटेक्निक का 2024 में एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, और यहाँ तक कि बच्चा ही नहीं, गार्जियन भी हमें बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब से होगा। तो देखो बाबू, मैं जो आज डेट आपको बताऊंगा ना, वो 100% श्योर होगा कि इसी दिन काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो इधर उधर आपको कहीं भी देखने की और वीडियो जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा वही होगा। ठीक है ना। अब काउंसलिंग कब से होगा ये जानने से पहले मैं आपको एक छोटा चीज बताना चाहूंगा कि हो सकता है आपको थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आए। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बगल में थोड़ा भजन कीर्तन चल रहा है, जिस कारण से मुझे सब बगल में कूलर चालू करना पड़ा ताकि उसका आवाज़ ना आए, क्योंकि उससे क्या होता है कि यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाता है। तो इसके लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो देना था, अब इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब इसके लिए भाई सब एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो काउंसलिंग कब से होगा ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग जो होगा वो कितने राउंड में होगा। तो काउंसलिंग जो होगा वो टोटल 3 राउंड में होगा। राउंड करने का मतलब है कि काउंसलिंग टोटल 3 बार होगा। पहला जो काउंसलिंग आपका होगा उसको फर्स्ट राउंड बोलेंगे, उसके बाद जो होगा उसको सेकंड राउंड बोलेंगे, और उसके बाद जो होगा उसको हम लोग थर्ड राउंड काउंसलिंग बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, प्रत्येक 2 काउंसलिंग के बीच में 1 महीना का गैप होता है। यानी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग के बीच में 1 महीना का गैप होगा, फिर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग बीच में फिर और 1 महीना गैप होगा। यानी समझो, अगर आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मई में शुरू हो रहा है ना, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग आपका जून में होगा, और थर्ड राउंड काउंसलिंग आपका जुलाई में होगा। याद रखिएगा बात, ठीक है, 1 महीना का डिफरेंस होता है। ये चीज तो क्लियर हो गया। और सबको तो पता ही होगा कि काउंसलिंग जो होगा वो ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, अब जिनको काउंसलिंग के बारे में पता नहीं, मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, जाके देख सकते हो कि काउंसलिंग क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पर फिर भी आज की वीडियो में ये भी बता दूं कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो बने रहे अंत तक। तो देखो बाबू, मैं बता रहा था आपको कि काउंसलिंग कब से होगा। तो सबसे पहली मैं बात बता दूं कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो होगा ना, अगर आपको ये पता चल जाए कि कब होगा, तो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड और थर्ड राउंड आप लोग बता दो, क्योंकि ये 1 महीना का डिले में होगा। सीधा सीधी बात है। तो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगा ना, ये मेरे हिसाब से, देखो अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना। ठीक है, तो मई में तो चांस नहीं है बाबू, मई में आपका एकदम चांस नहीं कि काउंसलिंग होगा। सो और इन केस अगर हो भी गया तो लास्ट के कुछ डेज में होंगे, यानी कि लास्ट का जो कुछ आपका समझो ना कि लास्ट के कुछ 5 या 6 दिन बचेंगे, उस टाइम पे हो गया। फिर लास्ट वीक आप लोग समझ सकते हो मई के। ठीक है, तो मई में चांस कम है, पर हुआ तो आपका इन दिनों होगा। अब आप जैसे बोल रहे हो कि सर, आप बोल रहे हो कि चांस है, ठीक है, तो एक्चुअली कब होगा ये बता दो। तो एक्चुअली जो 100% श्योर डेट है ना, वो याद रखेगा, मई के बाद क्या आता है, जून आता है ना। तो जून में फिक्स है कि होगा, और जून का फर्स्ट वीक में होगा। याद रखिए बात, जून का फर्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये 100% श्योर है। हाँ, अगर यदि मई में हुआ तो मई का लास्ट वीक में होगा। बोलो कि सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, तो सुनो, इस बार थोड़ा सरकार जल्दीबाजी कर रही है। सरकार का मानना है कि भाई साहब अगस्त आते आते तक, या फिर बोलो कि अगस्त का मिड सेशन तक, यानी 15 अगस्त तक आपका जितना भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें पढ़ाई कराना शुरू करना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके लिए तो एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से ये तीनों राउंड का काउंसलिंग वो अगस्त का मिड सेशन तक निपटाना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ, अगर सरकार थोड़ा जल्दीबाजी करी, तो पक्का है कि मई के लास्ट डेज तक आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। और अगर सरकार जिस तरह से डिले हमेशा ही रहती है, अगर डिले रही तो फिर वही आपका जून जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि मई का लास्ट वीक में होगा, अगर यदि वो ये यदि कदम उठाते तो, कि अगस्त का मिड सेशन में आपको क्लास शुरू करवाना तो। और वरना भाई साहब अगस्त का एंड तक तो लग ही जाएगा क्लास शुरू करने में। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका जून का लास्ट वीक में शुरू होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो सॉरी, जून का फर्स्ट वीक में आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा। और इसी कारण से जैसा कि मैंने बोला, प्रत्येक 2 काउंसलिंग के बीच में 1 महीना का गैप होता है। तो फर्स्ट राउंड अगर जून का फर्स्ट वीक में होगा, तो जाहिर सी बात है सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, वो जुलाई का फर्स्ट वीक में होगा। कब होगा, फर्स्ट वीक में होगा। याद रखिएगा बात। उसी प्रकार से थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगा, ये जुलाई के बाद डायरेक्टली अगस्त जाएगा, और अगस्त का ये भी फर्स्ट वीक में ही होगा। याद रखिएगा बात, इस प्रकार से होगा। ठीक है, चीजें आपको क्लियर होगी कि काउंसलिंग कब से होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला, अगर सरकार चाहे कि अगर वो थोड़ा जल्दीबाजी करेगी, अगर वो अगस्त का मिड सेशन तक अगर करवा देगी, तो फिर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा वो मई का लास्ट वीक में होगा। ठीक है ना, और जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा वो जुलाई से आगे, यानी कि जून का समझो ना कि जून का लास्ट डेज में, जून के भी लास्ट डेज में आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो आपके पास जुलाई होगा, जुलाई का लास्ट वीक बोलो या फिर लास्ट का कुछ डेज बोलो, इसमें आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग शुरू होगा।
तो अगर अगस्त वाला अगर लोचा अपनाती है तो इस प्रकार से आपका डेट होगा मई, जून और जुलाई, वरना 100% श्योर है और यही ज़्यादा चांसेस है कि आपका काउंसलिंग फर्स्ट क्या होगा जून में, सेकंड जो होगा आपके पास वो जुलाई में होगा और जो थर्ड होगा वो अगस्त होगा और सभी का सभी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फर्स्ट वीक में ही लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आई होप कि आपको डेट वाला चीज इशू आपको सॉल्व कर दिया। अब बात रहती है कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास वो एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। सबसे पहली बात एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए आपके पास, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए आपके पास। कौन सा एप्लीकेशन नंबर, जो आप लोगों ने जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवाया था एग्जाम देने के लिए, उस टाइम पे एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को दिया गया होगा, ठीक है, वो वाला। या फिर जो आप लोग का रिजल्ट का सीट मैट्रिक्स निकला हुआ है ना, जैसे अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, देख लो अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो ये देखो ये आपका रिजल्ट है, ठीक ना, ये आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट में यहाँ जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है ना, ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपको, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी कठिनाई हो ना हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया था यही एप्लीकेशन नंबर है और ये बेसिकली 6 डिजिट का होता है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए और ये आपको ये वाला तो सबके पास होगा, वरना जिसके पास नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको टेलीग्राम में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जाके वो एप्लीकेशन नंबर आप लोग पा सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन चाहिए, उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, वो ईमेल आईडी जिसमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था पॉलिटेक्निक एग्जाम देने के लिए। थर्ड में आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। कौन सा मोबाइल नंबर, वही वाला मोबाइल नंबर जिसमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। फोर्थ में क्या होना चाहिए आपके पास, पैसा कटाने के लिए आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पैसा कटा सकते हो या फिर डेबिट कार्ड से कटा सकते हो, डेबिट कार्ड के साथ। अब डेबिट कार्ड ने तो नेट बैंकिंग से आप लोग कटा सकते हो, नेट बैंकिंग से आप लोग कटा सकते हो, या सबके पास जो होने वाला रिलायबल यूपीआई से आप लोग कटा सकते हो, वॉलेट वगैरह से, ठीक है, फोन पे वगैरह से आराम से कटा सकते हो। तो ये पैसे आपको कटाना पड़ेगा। बता रहा सर पैसा कितना लगेगा, तो अगर आप लोग जनरल वाले बच्चे हो या फिर अगर आप लोग ओबीसी के बच्चे हो, ओबीसी में अगर आप लोग BC1 कैटेगरी में आते हो या फिर आप लोग BC2 कैटेगरी में आते हो, क्योंकि ओबीसी की 2 कैटेगरी में रखा जाता है, BC1 और BC2। जनरल हो या BC1 और BC2 हो तो आपको 400 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 400 रुपया काउंसलिंग कराने के लिए। और अगर आप लोग गर्ल हो, चाहे गर्ल हो के आप लोग किसी भी कैटेगरी के हो, गर्ल हो या फिर आप लोग SC से हो या ST से हो, तो आपके पास 225 या फिर 250 रुपया, मुझे अच्छा से याद नहीं है, तो 250 रुपया पकड़ो ना, 250 रुपया आपके पास लगेगा काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। और ये पैसा आपको ऑनलाइन इन चीज़ों से कटवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आपका होगा ये ऑनलाइन होगा। और ये बात रहा काउंसलिंग कहाँ पे होगा, तो काउंसलिंग JCECEB के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। और जब काउंसलिंग आएगा तब मैं आपको खुद करके एक वीडियो बना के दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा मोड़ा आपको नॉइस आए तो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा तिगड़म लगाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने फिल्टर भी ऑन किया हो, तो हो सकता है आवाज़ कट रहा हो, तो उसको थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक अपना शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और उससे पहले अगर कोई कमेंट होगा, कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।